हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आज हम बात करने जा रहे हैं स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन के बारे में। स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन एक ऐसा लोन है जो कि आपको घर बैठे-बैठे विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और इसको अप्लाई करने का प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और इसमें आपका ज़्यादा सिविल स्कोर की भी ज़रूरत नहीं है। कम से कम 650 सिविल स्कोर पे भी ये आपको जो है लोन की सुविधा प्राप्त करवा देता है। तो इस ऐप में किस तरीके से आपको जो है लोन लेना है, इसकी पूरी डिटेल ए टू जेड डिटेल हम इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे और अगर वीडियो में नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो चलिए, जैसा आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन, तो आज हम इसके बारे में आपको ए टू जेड डिटेल बताएँगे और साथ ही हम इसकी जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो भी इसी वीडियो में बता देंगे। वीडियो थोड़ा-सा लंबा ज़रूर रहेगा लेकिन आपके पास इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही और सटीक जाएगी, जिससे कि आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट ना हो और इसके लिए आपको दिए गए प्रोसेस को फॉलो करना है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन, चलिए हम इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करें। बेनिफिट्स ऑफ स्मार्ट कॉइन पर्सनल लोन। तो सबसे पहले लोन अमाउंट, आप कितना लोन इस एप्लीकेशन के थ्रू ले सकते हैं। तो आप 4000 से लेके 1 लाख तक का लोन जो है वो इस ऐप से ले सकते हैं। टेन्योर कितना रहेगा, कितने समय तक के लिए आप लोन ले सकते हैं? 2 से 9 महीने तक, मतलब कम से कम 9 महीने तक आप इस एप्लीकेशन से जो है लोन ले सकते हैं। 2 से 9 महीने तक। और एप्लीकेशन प्रोसेस आपका जो है उसमें 100% डिजिटल रहेगा, मिनिमम पेपर वर्क रहेगा। बेनिफिट्स के बारे में बात करें तो डिसबर्सल, क्विक लोन डिसबर्सल, एक इंस्टेंट आपके जो अकाउंट में ये क्रेडिट हो जाता है। इंटरेस्ट रेट की बात की जाए तो 20% इंटरेस्ट रेट रहेगा पर एनम टू 36% पर एनम। अदर्स में हम बात करें तो नो कोलेक्ट्रल गारंटी रिक्वायर्ड, नो प्री क्लोजर चार्जेस। अगर आप लोन प्री क्लोजर करवाते हैं, समय से पहले बंद करवाते हैं, तो आप किसी और एप्लीकेशन से जब आप लोन लेते हैं तो आपको वहाँ पे लोन प्री क्लोजर चार्जेस देने पड़ते हैं। तो इस एप्लीकेशन की ये सुविधा है कि इसमें आपका कुछ भी जो है एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगते हैं अगर आप समय से पहले लोन क्लोज करना चाहो तो। ईजी रीपेमेंट ऑप्शन है, लो प्रोसेसिंग फीस है, कम से कम प्रोसेसिंग फीस इसमें लगती है और 100% सिक्योर प्रोसेस है। इंपॉर्टेंट टर्म एंड कंडीशन के बारे में बात कर सकें तो इसमें आधार शुड बी लिंक्ड टू योर मोबाइल नंबर। जिस भी नंबर से आप लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं उस नंबर के साथ आपका जो आधार कार्ड लिंक होना चाहिए, जिससे कि ओटीपी आना वो आसानी हो जाए। दूसरा जो है वेरिफिकेशन के लिए हो जाए। और सेकंड, अप्रूवल और रिजेक्शन ऑफ लोन एप्लीकेशन इज सोलली एट डिस्क्रिशन ऑफ स्मार्ट कॉइन। यानी आपका जो अप्रूव होगा या रिजेक्ट होगा तो वो आपके टोटल ही एप्लीकेशन पे डिपेंड करता है, किया जाएगा और आपके सिविल स्कोर पे। बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें ये होता है कि आपका जो सिविल स्कोर है वो आपका सही होना चाहिए। अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर सकें जो कि सैलरीड है, तो उनकी ये है, एज ग्रुप आपका होना चाहिए 24 से 45 साल, ठीक है। दूसरा, इनकम रेंज 20,000 प्लस होनी चाहिए आपकी मंथली इनकम, मतलब आप महीने का 20,000 कम से कम आपके अकाउंट में जो है वो आता जाता रहे। तो और डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेंगे इसमें, एक आपका आइडेंटिटी प्रूफ लगेगा, आधार प्रूफ लगेगा और इनकम प्रूफ लगेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका क्या लगेगा, एनी वन ऑफ द डॉक्यूमेंट्स, पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और एनी अदर गवर्नमेंट अप्रूवल आईडी। इनमें से आप कोई भी अप्रूवल, जो गवर्नमेंट अप्रूवल आईडी है वो आप लगा सकते हैं। और दूसरा, इसमें एड्रेस प्रूफ के लिए आप बेसिकली अपना टेलीफोन बिल दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, राशन कार्ड दे सकते हैं या फिर रेंटल एग्रीमेंट दे सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं है तो आधार कार्ड सबके पास होता है, आप आधार कार्ड से भी अपना जो है एड्रेस प्रूफ जो है वो वेरीफाई करवा सकते हैं। इनकम प्रूफ के लिए आपके पास सैलरी सर्टिफिकेट होना बहुत ज़रूरी है। रीसेंट सैलरी स्लिप, जैसे आप वो किसी कंपनी में काम करते हैं मान लीजिए, वहाँ पे जब भी आपकी जो सैलरी क्रेडिट होनी होती है तो आप इनको अपनी सैलरी स्लिप की पीडीएफ इसमें अपलोड करके ईज़िली आप मेंशन कर सकते हैं और बहुत ही आसानी से आपको जो है मिल जाता है लोन। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो लोग जॉब वगैरह नहीं करते हैं, जिनका खुद का बिज़नेस है या फिर जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, उनकी एज ग्रुप सेम रहेगी 24 से 45 साल के बीच के लोग। इनकम रेंज, यू मस्ट हैव ए रेगुलर सोर्स ऑफ, या मतलब तुम्हारे पास जो है आपकी वजह से रेगुलर सोर्स मंथली आपके अकाउंट में बैलेंस आता जाता रहे। तो इसका मतलब ये है। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्स का सेम ही रहेगा। आइडेंटिटी प्रूफ में आपका पासपोर्ट, पैन कार्ड, राशन कार्ड, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, वो सेम ही जो हमने आपको सैलरीड एम्प्लॉयड पर्सन्स के बारे में बात की, सेम रहेगा। एड्रेस प्रूफ में आपको ज़्यादा कुछ नहीं देना है, नॉर्मल आप आधार कार्ड दे दें। डॉक्यूमेंट में टेलीफोन बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पासपोर्ट, राशन कार्ड, इनमें से आप कोई भी दे सकते हैं। इनकम प्रूफ में आपको सर्टिफाइड फाइनेंशियल रीसेंट आईटीआर अगर आपने फाइल की हो तो वो दे सकते हैं। टैक्स रिटर्न दे सकते हैं, ऑडिटेड प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट एक्सेट्रा, ये सब आप दे सकते हैं।
तो चलिए इसकी अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। इसके बाद हम डायरेक्ट इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस बताएंगे, बिल्कुल क्लियर स्टेप बाय स्टेप, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो लोन अवेल करने में। तो इसका अदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का जैसा आप देख रहे हैं, तो यू मस्ट बी रेजिडेंट ऑफ इंडियन, ठीक है, यू मस्ट बी एन इंडियन रेजिडेंट, और मतलब आप इंडिया में रहने, इंडिया के नागरिक होने चाहिए। दूसरा आपका जो सिविल स्कोर, जैसे मैंने आपको बताया था, 650+। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम सीधे इसकी एप्लीकेशन प्रोसेस पे जाते हैं। तो इसका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है, सबसे पहले मैं आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दूंगा, जिससे कि आपको काफ़ी आसानी हो जाएगी इस ऐप को, आपको ज़्यादा सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने जो लिंक है वो मैंने जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। आपने सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप प्ले स्टोर की तरफ रीडायरेक्ट हो जाओगे। रीडायरेक्ट होने के बाद आपको सिंपली इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेंगे तो उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना साइन अप का जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाएगा। आपको अपना ऐप ओपन करना है, क्लिक ऑन साइन अप, ये जो साइन अप का ऑप्शन आ रहा है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद सेलेक्ट योर प्रेफर्ड लैंग्वेज, उसके बाद अपनी जो लैंग्वेज है, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे जो आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज है एप्लीकेशन की, वो आपको सेलेक्ट करनी है। तो हमने तो इंग्लिश सेलेक्ट कर दी, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे तो यहाँ पे आपको अपना फुल नेम डालना है जगह पे, जो कि एज पर द पैन कार्ड, जो कि आपके पैन कार्ड पे नाम है वही आपने यहाँ पे डालना है। दूसरे इसमें आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, और जो ये रेफरल कोड वाला सेक्शन है इसको आप स्किप कर सकते हो। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास कुछ ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पे आपसे मांग परमिशन, तो यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल होती है। तो यहाँ पे क्या करना है, अलो ऑल मैंडेटरी परमिशंस टू द ऐप एंड एक्सेप्ट द टर्म एंड कंडीशन। ये सारी जो मैंडेटरी परमिशंस है इसको आपको अलो करना होगा। उसके बाद आपने क्या करना है, एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। एग्री एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे आपको, जैसे आपकी ये दिख रहा है, यहाँ पे आपको साइन अप विद गूगल के ऊपर क्लिक करना है। अपनी ईमेल आईडी वेरीफाई करनी है। जैसे आपकी ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाती है तो स्टेप 2 में आपने करना है ऐड योर प्रोफाइल डिटेल्स, चेक एलिजिबिलिटी, अपनी प्रोफाइल डिटेल्स डालनी है। फिर आपने अपनी एलिजिबिलिटी चेक करनी है। एज आप जैसे कि आपने पैन कार्ड डाल दिया तो उससे आपका सिविल ऑटोमेटिकली फेच कर लेता है। फिर इसके बाद एंटर पर्सनल डिटेल्स सच एज डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, करंट एड्रेस डिटेल एक्सेट्रा। अपनी पर्सनल डिटेल डालनी है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, जेंडर डालना है, करंट एड्रेस एक्सेट्रा। ये जो आपके सामने जो स्क्रीन शो हो रही है इसके ऊपर ये जो है, यहाँ पे आप जैसा देख पा रहे हैं, यहाँ पे आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करनी है जो यहाँ पे कर दी गई है। यहाँ आपका जेंडर आ गया, मेल फीमेल, ठीक है। यहाँ पे आपका करंट एड्रेस जो है विद पिन कोड, जो आपका जहाँ पे आप रहते हो आप वहाँ का एड्रेस डाल सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप कंटिन्यू कर देंगे आप। फिर देन इसके बाद जो अगला स्टेप है उसमें आपको क्या करना है, अपने वर्क जो आप काम करते हो, आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो या आप सैलरीड हो, तो यहाँ पे आपको वो डिटेल्स आपको मेंशन करनी है। तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड नंबर डालना है, अपनी मंथली इनकम डालनी है, और उसके बाद आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप दिखा रहा है तो आपको यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट टाइप आप क्या काम करते हो, तो यहाँ पे आप अपना एम्प्लॉयमेंट टाइप चूज कर सकते हो। चूज करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे आपको अपनी वर्क डिटेल डालनी है प्रॉपरली, जैसे कि यहाँ मेंशन है ना, एम्प्लॉयमेंट टाइप्स आ गया, उसके बाद डिटेल, उसके बाद पैन कार्ड नंबर, उसके बाद मंथली इनकम, उसके बाद ये जो ऑप्शन है इसके ऊपर टिक करना है। ठीक है, कंटिन्यू करने के बाद आपके पास नेक्स्ट स्टेप डिजिट का पिन डालना है, जो कि आपको क्रिएट करना होगा। जब भी आप इस ऐप को लॉग इन करेंगे तो आपका ये जो 4 डिजिट का पिन है ये आपका इसमें यूज हो। जब आप ये 4 डिजिट का पिन सेट कर लेंगे, क्रिएट कर लेंगे, तो उसके बाद आपको आएगा OTP आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। जैसे यहाँ पे ये रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, इस जैसे आपका OTP वेरीफाई हो जाता है, यहाँ पे आपने OTP डाल दिया, 5 डिजिट का OTP होगा, बेसिकली 5 डिजिट। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में आपको यहाँ पे दिखा देगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, वी हैव अनलॉक्ड लोन्स फॉर यू, द बेस्ट लोन ऑफर विल बी शोन टू यू अकॉर्डिंग टू योर प्रोफाइल, क्लिक ऑन अप्लाई। इसका मतलब ये है कि फाइल है उसके हिसाब से जो बेस्ट ऑफर ये प्रोवाइड कर सकते हैं वो आपको इससे नेक्स्ट स्क्रीन पे दिखेगा। आपको बेसिकली अप्लाई के ऊपर क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद आपको ये स्क्रीन दिख जाएगी कुछ, जैसे आपको ये स्क्रीन दिखती है इसमें आपको यहाँ पे अपना जो लोन ऑफर है वो अनलॉक हो चुका होगा। जैसे इन्होंने लिखा है, नाउ द ऐप विल शो यू द लोन अमाउंट यू आर एलिजिबल फॉर, क्लिक ऑन अप्लाई लोन नाउ। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना है, जो अप्लाई नाउ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपको जो अमाउंट होगी वो आपको दिख जाएगी कि आप कितने अमाउंट तक का लोन जो है आपकी प्रोफाइल के हिसाब से एलिजिबल आप हो। जैसे ही आपको पता लगता है कि आप कितने अमाउंट के लिए एलिजिबल हो, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको नॉर्मली थर्ड स्टेप पे जाना है। थर्ड स्टेप यहाँ पे आ जाता है, आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा होगा। तो यहाँ पे लिखा है चूज योर लोन ऑफर, आपको चूज करना है लोन ऑफर के बारे में। चूज योर प्रेफर्ड लोन अमाउंट फ्रॉम द मैक्सिमम लोन ऑफर,
सेलेक्ट लोन पीरियड, कितने टाइम के लिए आपको लोन चाहिए ये आपने सेलेक्ट करना है। लोन पर्पस, किस कारणवश आपको लोन चाहिए, एंड क्लिक ऑन अप्लाई लोन, और उसके बाद आपको अप्लाई लोन क्लिक कर देना है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, चूज योर लोन अमाउंट, ये आपकी अमाउंट आ गई। आप यहाँ पे जितना आपको लोन दिखा रहा है ये मिनिमम है और ये मैक्सिमम है, तो आप रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ पे एंटर कर सकते हो। यहाँ पे आपका टू है टेन्योर, सेलेक्ट लोन पीरियड, कितने टाइम के लिए चाहिए, मिनिमम 2 महीने मैक्सिमम 9 महीने तक ये देते हैं। उसके बाद अप्लाइड अमाउंट जो है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे लिए है 60,000, यहाँ पे प्रोसेसिंग फीस इसकी लग रही है 6,901, और इसके बाद आपने क्या करना है, अप्लाई लोन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई लोन के ऊपर क्लिक करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपना बैंक डिटेल डालनी है। बैंक डिटेल में सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना IFSC कोड डालना है, अकाउंट नंबर डालना है और IFSC कोड एक्सेट्रा। उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड अकाउंट के ऊपर क्लिक कर देना है। यहाँ पे मैं रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है प्रॉपरली, गलत नहीं होना चाहिए, और दोबारा से री एंटर करना है। यहाँ पे IFSC कोड डालना है और यहाँ पे ऐड अकाउंट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी जिसमें कि आपको KYC करनी है। KYC में ऐसा है कि इसमें आपको सबसे पहले अपनी सेल्फी लेनी है जो कि अपलोड करनी है। उसके बाद स्कैन ID प्रूफ, जैसे आपका ID प्रूफ में जैसे पैन कार्ड है उसको स्कैन करना है और फिर इसमें अपलोड कर देना है। उसके बाद अपना एड्रेस प्रूफ के में आप अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, वो उसको आप इसमें एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कंटिन्यू KYC के ऊपर क्लिक करना है। कंटिन्यू KYC पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक ऑन योर प्रोफाइल। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको कंप्लीट योर प्रोफाइल पहले एक बार आपने चेक कर लेना है कितनी अमाउंट है, कितनी ड्यूरेशन है, इंटरेस्ट रेट कितने का मिल रहा है और प्लेटफॉर्म सर्विस चार्ज कितना है। जब आपको सब कुछ सही लगेगा, सेल्फी भी होगी, पैन भी हो गया, देन आपको उसके बाद कंप्लीट योर प्रोफाइल के ऊपर क्लिक कर देना है। ये पर्सनल डिटेल डालनी है, फादर नेम डालना है, माता का नाम डालना है, मैरिटल स्टेटस आप शादीशुदा है कि नहीं है, उसके बाद कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पे जैसे आपको दिखा रहा है फादर नेम, मदर नेम, आपका मैरिटल स्टेटस, देन आपको कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद आप नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाओगे। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या, यानी आपको यहाँ पे अपनी वर्क डिटेल, आप क्या काम करते हो, बिजनेस करते हो तो बिजनेस का नाम, प्रोफेशन टाइप, किस तरह का आपका प्रोफेशन है, बिजनेस का क्या आपका एड्रेस है, एक्सेट्रा। यहाँ पे वर्क डिटेल आ गई, यहाँ पे आपका आ गया बिजनेस नेम, यहाँ एंटर करना है। प्रोफेशन टाइप, किस तरह का आपका प्रोफेशन है, यहाँ पे आपको वो एंटर करना है। उसके बाद सेम एज करंट एड्रेस कर सकते हैं अगर आप करंट एड्रेस में रहते हो तो। उसके बाद आपने इसके आई एग्री पे क्लिक करना है, देन कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपके सामने आफ्टर वेरिफिकेशन द ऐप विल शो दैट योर लोन हैज बीन अप्रूव्ड, क्लिक ऑन रजिस्टर फॉर ऑटो डेबिट। जैसे आपकी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी आफ्टर KYC, तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर डिटेल शो हो जाएगी। यहाँ पे जैसे आपको दिख रही है, या आपकी EMI अमाउंट, लोन ड्यूरेशन 3.0, इसका इंटरेस्ट रेट है 8,142 रुपये, इसकी प्लेटफॉर्म चार्जेस है। स्टेप 4 एंड 5, आपका जो लोन है वो अप्रूव हो चुका है और अब आपको क्या करना है, रजिस्टर फॉर ऑटो डेबिट फैसिलिटी टू प्रोसीड, दिस इज एन RBI अप्रूव्ड 100% सिक्योर। तो रजिस्टर फॉर ऑटो डेबिट के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे आप इसको क्लिक करते हो, यहाँ पे सेटअप ऑटो EMI रीपेमेंट ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपको चूज ऑटो पे मेथड चूज करना है, ठीक है। आपको नेट बैंकिंग से आपका बैंक अकाउंट, आधार कार्ड डिटेल्स आ जाएगा, 0 रजिस्ट्रेशन चार्जेस वगैरह इसके रहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे, क्लिक ऑन साइन एग्रीमेंट एंड साइन द लोन एग्रीमेंट। आपको जो साइन जो है वो एग्रीमेंट करना है और उसके बाद साइन करना है। तो आपकी स्क्रीन में कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा होगा कि आपका, जैसे मान के चलो यहाँ पे 5,000 दिखा रहा है तो यहाँ पे EMI अमाउंट आ गई, तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा साइन एग्रीमेंट का। तो यहाँ पे आपको जो एग्रीमेंट है वो साइन के ऊपर क्लिक करना है, देन आपकी नेक्स्ट स्क्रीन में कुछ इस तरीके से आएगा। तो यहाँ पे आपको साइन दोबारा करना है। जैसे आप ये कंप्लीट कर लोगे प्रोसेस, तो आफ्टर वेरिफिकेशन द कैश विल बी ट्रांसफर टू योर बैंक अकाउंट विद इन 3 आवर्स। जैसे ही आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है तो जो लगभग 3 घंटे में जो है आपके अकाउंट में जो भी लोन का अमाउंट है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा बिना किसी परेशानी के। EMI अमाउंट जो है वो ये दिख रही है, लोन अमाउंट, लोन ड्यूरेशन 3 मंथ्स, इंटरेस्ट रेट कितना पड़ रहा है, प्लेटफॉर्म सर्विस चार्ज विद GST 472। तो ये आपका प्रॉपर स्टेप्स थे जिसमें कि आपको हमने बता दिया कि किस तरीके से आप जो है स्मार्ट कॉइन एप्लीकेशन पे अपना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।